नमस्कार, मैं ज्योति आर्या आज आपको बाल राम कथा का अगला अध्याय दंडक वन में 10 वर्ष का अध्ययन कराने जा रही हूँ। इस अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार से वनवास मिलने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने किन किन वनों में रहकर अपने वनवास का समय बिताया और इसके साथ ही किस प्रकार से लंका के राजा रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अगला अध्याय। दंडक वन में 10 वर्ष। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। रामपण कुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर, सुगम्य था, भर शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में ना ठहरने का। तो बच्चों, इन पहरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जब भरत राम को मनाने के लिए आए और जब भरत वापस अयोध्या की ओर लौट गए तो अयोध्यावासी जब तब उनकी पर्णकुटी में आ जाया करते थे राम से मिलने, उनसे प्रश्न पूछने, उनकी राय लेने। जो राम जी को अच्छा नहीं लगता था तो उन्होंने वहाँ से चले जाने का मन बना लिया। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा पहला प्रश्न बनता है कि चित्रकूट अयोध्या से कितने दिनों की दूरी पर था। उत्तर को रेखांकित करेंगे। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिनों की दूरी पर था। तो बच्चों, ये हमारा पहला प्रश्न। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन में राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तक आधमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकणाय घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। तो बच्चों, इस पैरे में आपने पढ़ा कि जब उन्होंने चित्रकूट को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय किया तो इससे वे मुनि अत्रि की आज्ञा लेकर वे दंडक वन की ओर चले गए, जहाँ पर वनस्पति पूरी तरह से थी, परंतु वहाँ पर तपस्वियों के साथ साथ राक्षस भी कम नहीं थे। वहाँ के ऋषि मुनि राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि उन्हें अब कोई भय नहीं था राक्षसों से। तो बच्चों, इस प्यारे से हमारा प्रश्न बनता है, तीनों वनवासी किसकी आज्ञा से लेकर किस वन की ओर बढ़ चले थे। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर दंडक वन की ओर चल पड़े। तो ये बना हमारा दूसरा प्रश्न। आगे देखिए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करें, उन्हें ना मारें, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकणाय में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे
क्षणभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। तो बच्चों, आपने इन पहरों में पढ़ा कि किस प्रकार राम राक्षसों को मार गिराया करते थे, और मगर सीता जी की सोच अलग थी। वे चाहती थी कि उन राक्षसों को ना मारा जाए जो उन्हें कुछ नहीं कहते, परंतु राम जी ने कहा कि ये राक्षस सदैव ही दुखदाई होते हैं। और साथ में जब क्षणभंग मुनि ने वहाँ पर राम को हड्डियों का ढेर दिखाया तो वे चिंतित हो गए कि यहाँ पर रहना संभव नहीं है। तो अब यहाँ इस पहरे से हमारा प्रश्न बनता है कि राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में कितने वर्ष रहे। उत्तर को रेखांकित करेंगे। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। ये बना हमारा तीसरा प्रश्न। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वही बताया। तो बच्चों, इस पैरे में आपने पढ़ा कि कौन से मुनि थे जिन्होंने राम को उस वन से आगे जाने के लिए कहा। वे मुनि थे शरभंग और सुतीक्ष्ण मुनि ने उन्हें वहाँ से आगे चले जाने के लिए कहा। कहाँ पर? जहाँ पर अगस्त्य ऋषि थे जो विंध्याचल पार रहते थे, उन्हें वहाँ पर जाने के लिए कहा। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा प्रश्न बनता है, किस मुनि ने तीनों वनवासियों को कहाँ पर जाने के लिए कहा। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को अगस्त्य ऋषि के पास भेंट करने की सलाह दी। तो ये बना हमारा चौथा प्रश्न। आप इसके साथ आप ऐड भी कर सकते हैं कि अगस्त्य ऋषि कैसे थे। तो अगस्त्य ऋषि विंध्याचल को पार करने वाले पहले ऋषि थे। तो बच्चों, ये प्रश्न अलग से भी आ सकता है और इसके साथ मिलकर भी आ सकता है। आगे देखिए, पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। तो बच्चों, इन पैरों में आपने पढ़ा कि जब राम पंचवटी की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक विशालकाय गिद्ध मिला जिसका नाम जटायु था, और उन्होंने कहा कि वे सीता की रक्षा करेंगे जब राम और सीता कुटिया में नहीं होंगे। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा प्रश्न बनता है कि विशालकाय गिद्ध का क्या नाम था। विशालकाय गिद्ध का क्या नाम था? उत्तर को रेखांकित करेंगे। विशालकाय गिद्ध का नाम जटायु था। तो ये बना हमारा पांचवा प्रश्न। आपने पढ़ा कि किस प्रकार से लक्ष्मण ने उस पंचवटी में सुंदर सी कुटिया बनाई थी, क्योंकि अब उन्होंने अपने जितने वर्ष शेष बचे थे अब उन्होंने पंचवटी में ही बिताने का निर्णय किया था।
इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा, वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी, पर राम के मोह में आसक्त उन्हें पाना चाहती थी। उसने मायावी सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। तो बच्चों, इस पैरे में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से राम लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रहकर अपना शेष जीवन जो वनवास का बचा था उसे बिताने लगे। तभी एक दिन वहां पर राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां पर आई और राम को देखकर उन पर मोहित हो गई और उसने क्या किया, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा प्रश्न बनता है कि लंका के राजा रावण की बहन का क्या नाम था। उत्तर को रेखांकित करेंगे। लंका के राजा रावण की बहन का नाम शूर्पणखा था। तो ये बना हमारा छठा प्रश्न। आगे देखिए, शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। तो बच्चों, इस पहरे में आपने पढ़ा कि शूर्पणखा ने उसे अपना परिचय दिया और राम जी से उनका परिचय पूछा और राम जी शूर्पणखा का मंतव्य जानकर भी चुप रहे और वे बताते हैं कि उनका तो विवाह हो चुका है, वे लक्ष्मण के पास जा सकती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि वो राम और कुंभकर्ण की बहन हैं। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा प्रश्न बनता है, शूर्पणखा के भाइयों का क्या नाम था। शूर्पणखा के भाइयों का नाम रावण और कुंभकर्ण था। तो ये बना हमारा सातवां प्रश्न। राम के मना करने के बाद वे लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें क्या मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी कारण विवाह नहीं कर रहे थे। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खरदूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। तो बच्चों, इस पहरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से बार बार एक दूसरे के पास भेजने के कारण शूर्पणखा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि सीता ही है जिसके कारण ये दोनों उससे विवाह नहीं करना चाहते, तो वे उसे ही मार डालना चाहती थी। परंतु लक्ष्मण जी यह देखकर क्रोधित हो गए और उसने शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया और शूर्पणखा वहां से भागकर अपने सौतेले भाई खर और दूषण के पास चली गई। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा प्रश्न बनता है, लक्ष्मण ने शूर्पणखा के साथ क्या किया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। तो ये बना हमारा सातवां प्रश्न। इसके साथ इसी पैरे में हमारा दूसरा प्रश्न भी है कि शूर्पणखा रोते हुए किसके पास गई थी। शूर्पणखा रोते हुए अपने सौतेले भाइयों खर और दूषण के पास गई थी। तो ये बना हमारा आठवां प्रश्न।
आगे देखिए, शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लक्ष्मण के साथ राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वे फुंकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिर कर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। वे अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। तो बच्चों, इन पैरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार खर और दूषण को अपनी बहन की ऐसी दशा देखकर उन्होंने राम को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु वे राम से जीत ना सके और कुछ राक्षस मारे गए और कुछ भागकर वहां से निकल गए। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अंकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकापति को उसने पूरा विवरण बताया। अंकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उसके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट आया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी दी। लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। तो बच्चों, इन पहरों में आपने पढ़ा कि वहां से बचकर भागने वाला एक राक्षस जब रावण को सारी बातें बताता है और उन्हें सीता हरण की योजना सुनाता है, तो एक पल को तैयार हो जाने वाला रावण मारीच के कहने से, समझाने से वह रुक जाता है, परंतु दोबारा शूर्पणखा के ललकारने पर वह पुनः सीता हरण के लिए तैयार हो जाता है। तो बच्चों, इन पहरों से हमारा प्रश्न बनता है कि मारीच किसका पुत्र था। मारीच किसका पुत्र था? उत्तर को रेखांकित करेंगे। मारीच ताड़का का पुत्र था। तो ये बना हमारा 9वां प्रश्न। आगे देखिए, थोड़ी ही देर शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की। सीता को अति सुंदरी बताया। कहा, उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। तो बच्चों, इन पहरों में आपने पढ़ा कि शूर्पणखा के ललकारने पर रावण पुनः सीता हरण की योजना बनाने लगा और इसके लिए उसने मारीच से सहायता मांगी। पहले तो मारीच अपनी मृत्यु के भय से चुप था, परंतु रावण के हाथों मरने से अच्छा वे राम के हाथों मरना चाहते थे। तो उन्होंने यह सोचकर रावण की आदेश को मानने का सोच लिया।
रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। अब सीता के हरण की योजना बनाते ही उन्होंने अपने रूप को बदल लिया। मारीच ने सोने के हिरण का रूप बनाया और रावण ने एक तपस्वी का। तो बच्चों, इस पैरे से हमारा प्रश्न बनता है कि मायावी मारीच ने किसके रूप को धारण किया और रावण ने किसके। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप लिया और रावण ने एक तपस्वी का वेश धारण किया। तो ये बना हमारा 11वां प्रश्न। आगे देखिए, सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम को उससे पकड़ने के लिए कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक ना चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के लिए के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। तो बच्चों, इन पहरों में आपने पढ़ा कि सीता उस सोने की हिरण को देखते ही उस पर मुग्ध हो गई और उसे पाना चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने राम के आगे अपनी इच्छा को रखा। राम जानते थे कि ऐसा संभव नहीं है, फिर भी सीता की इच्छा को पूरी करने के लिए वे उस हिरण को पकड़ने के लिए चले गए और लक्ष्मण जी को उनकी रक्षा की कहकर वे वन की ओर बढ़ गए। तो बच्चों, आपने इस प्यारे में पढ़ा कि किस प्रकार से वन में रहकर उन्होंने अपने वनवास का समय पूरा किया और किस प्रकार से उस सोने के हिरण ने माता सीता को सोने की लंका में पहुंचा दिया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।